हेलो एवरीबॉडी। सो हमने लास्ट सेशन में देखा हुआ था, एक शीट मैंने आपसे शेयर की हुई है और उसमें लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के लिए एक लूप एक सेक्शन है, राइट। तो इस सेक्शन में मैं आपको लूप के बारे में बताने वाला हूँ और आपको बेसिकली कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है लूप के ऊपर, ओके। आपको सिर्फ ये समझना है कि लूप किस तरीके से काम करता है और एक्चुअली आप लूप को कहाँ पर यूज़ करोगे, किस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप उसको यूज़ करने वाले हो। तो एक बार आपको अगर वो समझ में आ गया, देन अटेम्प्टिंग द एक्सरसाइजेस विच आर रिलेटेड टू द लूप इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। तो देखते हैं लूप क्या है, ओके। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ लूप का यूज़ कहाँ किया जाता है, लूप क्या चीज़ है एक्चुअली, ओके। सो टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, to execute block of statement again and again, this is basically the purpose of loop, okay. To execute block of statement again and again, this is the purpose of the loop. Let us take an example. Suppose अगर हम ये बोलते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर गाइज वेलकम डिस्प्ले करना है, ओके। वेलकम डिस्प्ले करना है 10 टाइम्स। सो डिस्प्ले वेलकम मैसेज ऑन स्क्रीन 10 times, okay. This is the example. अब आप देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के बेसिकली गाइस हमारे पास में दो तरीके हैं, ओके। पहला तरीका ये है कि आप इस प्रॉब्लम को इटरेटिव तरीके से यूज़ करो, इटरेटिव वे, ओके। अब ये इटरेटिव वे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है आप इसको लूप के थ्रू आप यूज़ कर लो, लूप, ओके। अब ये जो मैंने आपको बताया कि आप लूप के थ्रू यूज़ करो या इटरेटिव वे, इटरेटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट हमारे को 10 टाइम्स स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो आपने 10 टाइम्स आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, ओके, प्रिंट स्टेटमेंट। गाइज अब ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि आप इसको 10 टाइम्स आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ इसको 100 टाइम्स आपको डिस्प्ले करना है, तो क्या आप 100 टाइम्स लिखोगे, राइट। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहां आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे कोई भी स्टेटमेंट 10 टाइम्स मेरे को चलाना है, एक इटरेशन मेरा चल रहा है, राइट। दूसरा हमारे पास में जो तरीका है वो तरीका क्या बोलता है, अगर आप इसको लूप के थ्रू करते हो, राइट, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, print statement will be used only once, right। और आपका जो लूप है, लूप विल एग्जीक्यूट 10 टाइम्स। आपको समझ में आ रहा है गाइस। तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ एक बार चलेगा, पर आपका जो लूप है वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है। दैट इज बेसिकली द वे वी आर टॉकिंग अबाउट, सेकेंड वे ऑफ यूजिंग दिस स्टेटमेंट, राइट। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट और लिख के दे रहा हूं, सी दिस थिंग। इन प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ instructions that is repeated until a certain condition is reached। गाइस आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, राइट। प्रोग्रामिंग के अंदर लूप एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपकी तब तक चलती है जब तक आप एक पर्टिकुलर कंडीशन तक नहीं पहुंच जाते हो, राइट। जब तक वो कंडीशन आपकी चल रही है तब तक आपका लूप उसमें चलता रहेगा। जैसा हमने पहले वाला स्टेटमेंट में देखा हुआ है कि हमें स्क्रीन के ऊपर वेलकम जो है वो 10 टाइम्स डिस्प्ले कराना है। तो अगर वेलकम मेरे को 10 टाइम्स डिस्प्ले करवाना है, तो आप देखो जब तक आप 1 से स्टार्ट करोगे, 2 3 4 5 ऐसे करके आप 10 तक जब तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक आपको इसको डिस्प्ले कराते रहना है, राइट। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो in programming a loop is a sequence of instruction that is reached until a certain condition is reached,
okay, that is repeated, certain condition is reached. I hope you might be getting what I'm trying to tell you on this, right? अब अपन यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझते हैं कि जो मैं लूप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लूप जो है गाइज, ये दो तरीके के लूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ओके? सो 2 टाइप्स ऑफ लूप। अब ये 2 टाइप्स ऑफ लूप में क्या बात करना चाह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें आपको एक लूप मिलेगा जिसको बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, ओके? और एक मिलेगा जिसको आप बोलोगे एग्जिट कंट्रोल लूप। अब ये एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, देखो आप, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि जिसमें आपकी टेस्ट कंडीशन जो है वो लूप में एंटर करने के पहले टेस्ट की जाती है, ओके? सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस थिंग ओवर हियर। टेस्ट कंडीशन will be tested before entering into loop body, ओके? और यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि आपकी जो टेस्ट कंडीशन होती है वो एट द एंड ऑफ द लूप आपकी टेस्ट की जाती है, ओके? सो टेस्ट कंडीशन will be tested at the end of loop, ओके? अब देखो इसमें किस तरीके के लूप्स आते हैं जो कि एंट्री कंट्रोल लूप कहलाते हैं। इसमें आपका जैसे फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप जैसे डू वाइल, ओके? सो आपको समझ में आ रहा होगा एंट्री कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं और एग्जिट कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं, राइट? अब गाइज ये तो हमें समझ में आ गया। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, इसके फ्लो चार्ट्स कैसे होते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप वो फ्लो चार्ट आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अगर आ रहे हैं तो आपको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले फॉर लूप का, आई एम सॉरी गाइस, सबसे पहले फॉर लूप का फ्लो चार्ट देखते हैं। फॉर लूप का फ्लो चार्ट कैसे बनता है, ओके? देखिए आपके पास में कोई भी एक कंडीशन होगी, ओके? तो पहले तो आपको आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, राइट? प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर मैं फॉर लूप बोल रहा हूँ तो मेरे को एक इनिशियल वैल्यू पता होना चाहिए कि ये कहाँ से चलेगा, क्योंकि फॉर लूप किस लिए यूज़ करते हो आप, जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता होते हैं, ओके? जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता होते हैं तब आप फॉर लूप का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए। सो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, ओके? इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, ये अपना पहला काम हुआ। इसके बाद क्या होगा गाइस, आपकी इनिशियल वैल्यू आपको मिल गई, उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है, इसको आपको टेस्ट करना है, ओके? सो यहाँ पे आपकी टेस्ट कंडीशन होगी, देखो आप, सो दिस इज गोइंग टू बी योर टेस्ट कंडीशन, राइट? टेस्ट कंडीशन हो गई। अब अगर टेस्ट कंडीशन मेरी ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, देन हमारे कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये आपका एग्जीक्यूट होना है। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट कर दिया, इसके बाद जो आपने ये इनिशियल एक्सप्रेशन इनिशियलाइज जो किया हुआ था, स्टार्टिंग पोजीशन जो थी, इस एक्सप्रेशन को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब जब मैं अपडेट करने की बात कर रहा हूं तो या तो वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ओके? सो अपडेट एक्सप्रेशन, और यहां से आपका लूप
वापस से इस आई एम सॉरी, यहाँ नहीं जाएगा, आपका लूप वापस से ये टेस्ट कंडीशन पे आएगा, राइट। यहाँ पे आपका टेस्ट किया जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है, तब तक ये चलता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई गई, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो स्टॉप। तो आपको समझ में आया कि ये आपका फॉल्स कंडीशन के लिए चलेगा। फॉल्स, लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग, लेट मी राइट फॉल्स ओवर हियर, फॉल्स, राइट। सो ये हमारे पास में फॉर लूप का एक्चुअली फ्लो चार्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस सी दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस। अगर मेरे को वाइल लूप का फ्लो चार्ट बनाना है, सो वाइल लूप का फ्लो चार्ट कैसे होता है? वाइल लूप, इसके अंदर क्या करेंगे गाइस, देखो आप, यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं, यहाँ पे टेस्ट, हमें टर्मिनेशन कंडीशन के बारे में पता होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, इसमें इनिशियल वैल्यू आप रख सकते हो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द टर्मिनेशन कंडीशन ऑन विच आई विल बी वर्किंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जब वाइल लूप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन पहले आपकी टेस्ट होती है, राइट। सो टेस्ट कंडीशन हुई, इसके बाद आप नेक्स्ट काम क्या करोगे, आप बॉडी एग्जीक्यूट करोगे, ओके, एग्जीक्यूट बॉडी, राइट। और जब ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आपके कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पर रन होंगे और उन स्टेटमेंट्स के थ्रू आप वापस से कंडीशन को चेक करोगे, और ये तब तक चलेगा जब तक आपकी टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है, राइट। और जैसे ये ट्रू हुआ, यहाँ पे आप उसको एंड कर दोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी स्टॉप। सो आपको समझ में आया वाइल लूप आप कैसे काम करने वाले हैं, राइट। इसके बाद गाइस, आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू शो यू द डू वाइल लूप, डू वाइल। अब इसको देखते हैं डू वाइल किस तरीके से चलता है, राइट। इसमें भी क्या होता है गाइस, अगेन यू विल स्टार्ट, और डू वाइल जैसे मैंने आपको बताया था, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के पहले या टेस्ट कंडीशन चेक होने के पहले कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने बता दिया एग्जीक्यूट बॉडी। सो इवन गाइज अगर आपकी टेस्ट कंडीशन फॉल्स है, तब भी आपका डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आप कंडीशन को यहाँ पे टेस्ट करते हो, टेस्ट कंडीशन, ओके। आपने कंडीशन को टेस्ट किया, अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन मेरी ट्रू है, देन अगेन आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर बॉडी सेक्शन, और अगर कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, देन वी विल स्टॉप इट। दिस इज स्टॉप। सो दिस इज व्हाट द फ्लो चार्ट ऑफ योर वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर, ओके। यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट और लिख के दे रहा हूँ गाइस कि आपको फॉर लूप कहाँ पे यूज करना चाहिए, डू वाइल कहाँ यूज करना चाहिए, और वाइल लूप कहाँ पे यूज होता है, राइट। सो रूल्स फॉर यूजिंग द टाइप ऑफ लूप। अब आप देखो आप ये कहाँ पे यूज करोगे। तो अगर हम गाइस फॉर लूप की बात कर रहे हैं, राइट, फॉर लूप कहाँ पे यूज किया जाता है, when number of iterations are known beforehand, guys, तब आप फॉर लूप यूज करते हो, ओके। while आप कहाँ पे यूज करोगे, when loop termination condition is given or known, ओके। ये पॉइंट है जहां पे हमारे को while लूप यूज होना है। डू वाइल कहाँ पे यूज किया जाता है, डू वाइल का मतलब ये होता है इफ कोड नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, तब हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब कभी भी हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं गाइस, ओके, जब कभी भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनता है, तब हम बेसिकली ये डू वाइल का यूज करते हैं। सो आई होप गाइज ये सेशन आपको समझ में आया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
So guys, now try to attempt the exercises which are related to the for loop after watching this particular video. Okay, I hope you all have understood what exactly the loop is. So thank you very much guys, please keep on watching and we'll be meeting into the next session. Bye bye.